बोली सदगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। सदगुरु श्री कबीर साहिब की जय। आप सबको कबीर पार्क आश्रम कुबेरपुर की तरफ से दीपावली के पर्व पर कुछ विचार। दीपावली का पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। दीपावली का पर्व ऐसा पर्व है जो कि किसी विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जैसे कि किसी पर विजय प्राप्त हो जाती है, किसी राज्य पर, किसी देश पर, तो उसके उपलक्ष्य में काफ़ी लोग मिठाई बांटते हैं, पटाखे चलाते हैं, रोशनी करते हैं। इसी प्रकार जब राम रावण का अंत करके आए थे, उसकी खुशी में पूरे अयोध्या में राम के उपलक्ष्य में पूरे अयोध्या को रोशनी से जगमगा दिया था। पर वो कौन सा पर्व है? दीपावली का पर्व वो है जो कि हमारे अंदर में ज्ञान इंद्रियां हैं, एक होती है हमारी कर्म इंद्रियां। हमारे अंदर में राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या भाव, बेमनस्ता से भरा हुआ कौन है? रावण, अहंकारी मन। उसको चलाने वाला कौन है? चेतन आत्मा। जब चेतन आत्मा राम इन चीजों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? फिर उसका कल्याण हो जाता है, उसकी मुक्ति हो जाती है। किसके माध्यम से? ज्ञान के दीपक के माध्यम से। ज्ञान का दीपक कौन सा? वो है अपनी आत्मा को जानना, अपने आत्मा की पहचान करना। दीपावली का पर्व लोग मना लेंगे, मिठाइयाँ खा लेंगे, रोशनी को जगमगा देंगे, पर जो हमारे अंदर में ज्ञान की रोशनी है, ज्ञान का प्रकाश है, उसको नहीं जलाते। जब तक हमारे अंदर में ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, ज्ञान की रोशनी नहीं खिलेगी, तब तक हमारे जीवन से अंधकार दूर नहीं हो सकता। उसके लिए किसकी आवश्यकता है? सत्संग। सत्य और संग। जो बहुत लोग काफी क्या करते हैं? काफी झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे वार करते हैं। रावण को क्या केवल ये अहम था, मैं सीता को सहज वापस तो कर सकता हूं, पर कब? जब राम पर विजय प्राप्त कर लूं तो। राम पर विजय प्राप्त उसका उसका अहंकार था। रावण का अंत किसकी कार से हुआ? एक भाई की कार से। राम की जीत क्यों हुई? भाई राम के साथ था और एक भाई रावण के साथ नहीं था। रावण की हार इसलिए हुई, उसके साथ उसका भाई नहीं था, और राम की जीत इसलिए हुई, राम के साथ उसका भाई था। यदि रावण का भाई रावण के साथ होता
तो राम में इतनी ताकत नहीं थी कि रावण का अंत कर सके। काफी लोग क्या मानते हैं? भगवान मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, खुदा मानते हैं। जब सीता का हरण हो जाता है तो जंगलों से, पहाड़ों से, पेड़ों से पूछते हैं, क्या आपने मेरी सीता को देखा है? यदि राम को उतना ज्ञान होता, यदि स्वयं भगवान होते, तो किसी की कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज का जमाना कौन सा है? टेलीफोन का जमाना है। आज के ज़माने में ये सीता चुरती तो पता लग जाता कि तुरंत फोन लगाते, कहते कहाँ हो सीता, तुरंत पता लगाता मैं श्रीलंका में हूँ, लंका में हूँ, रावण मुझको लेके गया है। रावण का अंत उसके अहम ने किया। ये अहंकार था कि राम मेरे को हरा नहीं सकता। रावण विद्वान था, जाति से ब्राह्मण था और चौथी पीढ़ी का जैसे कि ब्रह्मा, पुलक, ऐसी चौथी पीढ़ी का आता है रावण। हम लोग कौन सा पर्व मना रहे हैं? दीपावली का पर्व। आप लोग दीपावली के पर्व पर अपने घर में यदि आप किसी से बैर करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा आपने कर चुके हैं, ये प्रतिज्ञा करें जिस प्रकार से में ज्ञान का जो दीपक जल रहा है, हमारे घर में रोशनी जल रही है, उस रोशनी के माध्यम से हम अपने परिवार को साथ लेकर चलेंगे। जब तक हम अपने परिवार को अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक आपकी बाजू मजबूत नहीं हो सकती, आपका कंधा मजबूत नहीं हो सकता। पर हम क्या करते हैं? पटाखे चला लेंगे, नाच गाना कर लेंगे, दूसरी शराब पिए जाएंगे। ये दीपावली के पर्व पर शराब पीकर एक त्योहार को मनाना, ये कौन से ग्रंथ में लिखा गया है? कौन से हिंदू समाज में लिखा गया है? जुआ खेलना। दीपावली के पर्व पर देखा जाता है जुआ और शराब सबसे ज़्यादा चलता है, और इसी पर्व को हम खुशी से मनाना चाहिए या दुख से मनाना चाहिए? काफ़ी लोग क्या करते हैं दीपावली के पर्व पर, ना जाने कितनी लोगों की एक्सीडेंट होगा, कितनी लोगों की मौत होगी। जी, गाड़ी आपकी तीव्र गति से चल रही है, यदि इसी गाड़ी को हम आराम से चलाएं तो कितनी सहज से हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, पर हम करना नहीं चाहते। हम लोग इतनी जल्दी में रहते हैं और हम अपना ही अंत कर लेते हैं। पर आपको खुशी होनी चाहिए कि दीपावली का पर्व हम अपने परिवार के साथ मनाएं, हंसी खुशी से बनाएं, तो आपका दीपावली का पर्व मनाना आपके लिए सार्थक होगा। आप सबको एक बार कबीर पार्क का आश्रम कुबेरपुर की तरफ से आप सबको, आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। आपके जीवन में रोशनी खिलती रहे, आपका परिवार हंसी खुशी से चलता रहे, तभी आपका दीपावली का पर्व मनाना आपके लिए सार्थक होगा। बस मैं इन्हीं वाणी के साथ वाणी को विराम। बोल सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, सतगुरु श्री कबीर साहिब की जय। अब मैं आपके सामने सतगुरु कबीर साहब का एक पद है,
उस पद को आप सुनेंगे। संत बड़े परमारती, शीतल इनके अंग, तपन बुझावे और की दे दे अपनो रंग। साहिब बंदगी कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, खेवटिया से मिले रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। तेरा पिया तेरे दिल में बसत है, तेरा प्रभु तेरे दिल में बसत है। खोल के देखो दोने ना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। पांच तत्व का बनाए पिंजड़ा, पांच तत्व का बनाए पिंजड़ा, जाम कितने दिन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणों में लिपट रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना, कुछ लेना न देना मगन रहना। बोल सद्गुरुदेव की जय। आइयो आओ, जैसे जैसे कर दो।